उस मूर्त को भेजकर घर जाना चाहता था, पर सैनिकों ने उसे चोर समझ लिया और राजा के पास लेके गए। और नागेंद्र ने कहा कि वो मूर्त मटके में मिला था। उसे सुनकर राजा आश्चर्यचकित होकर मंत्री को बुलाया। सैनिकों के साथ नागेंद्र को भेजकर मटके लाने के लिए कहते हैं। सब मिलकर सेनाधिपति के पास जाते हैं। सेनापति, कृपया हमारे लिए 100 सैनिक भेजो। ये राजा का आदेश है। आपको 100 सैनिकों का आवश्यकता क्यों है? क्या आप हीरे की रखवाली कर रहे हो? नहीं, राजा ने हमसे एक गड़ा लेने को कहा था, इसलिए आवश्यकता है। क्या एक गड़ा के लिए इतने सैनिकों की जरूरत है? आखिर उस गड़ा में क्या है? वो हमें नहीं पता। यदि आपने अभी हमारे साथ सैनिक नहीं भेजे तो राजा हम सभी को कैद कर लेगा। सेनाधिपति मानकर सेना को भेजता है। सेनापति सोचता है कि एक मटके लिए अगर इतनी बड़ी सेना को भेज रहे हैं तो कुछ न कुछ बड़ी बात होगी, वो मुझे जानना ही होगा। सेना के साथ नागेंद्र गुफा की तरफ चलता है। महाराजा मंत्री के साथ अपने शाही महल में चर्चा करता है। उसी समय सेनाधिपति वहाँ पे आता है। तब महामंत्री बात को आधे में ही रोकता है। इधर आओ सेनापति, मैं बस तुम्हारे लिए संदेश भेजने वाला था। आप ठीक समय पर आ गए। राजा आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे आपकी इच्छा। मैंने सोचा कि राजा ने 100 सैनिक मांगे तो शायद उसे कुछ हो गया होगा, इसलिए मैं ढूंढता हुआ आया। मुझे कुछ नहीं हुआ है, ध्यान से सुनो। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। हमें किले के अंदर बगीचे में 2 कमरे बनाने होंगे। उन्हें दृष्टि से छुपाकर और भूमिगत रखा जाना चाहिए। इसके अलावा इन 2 कमरे के अंत में हमें एक तीसरा कमरा बनाना होगा, आधा भूमिगत और आधा जमीन के ऊपर। यदि ये 10 दिन के भीतर पूरा नहीं गया तो आपको सेनापति के पद से बर्खास्त किया जाएगा। महाराजा के बात सुनने के बाद सेनाधिपति उस काम को करवाने के लिए काम वालों को लाने के लिए निकल पड़ता है। इधर नागेंद्र सेना को जंगल की तरफ लेके चलता है और जहाँ मूर्त मिली उस गुफा को उन्हें दिखाता है। उनमें से एक सैनिक गुफा के अंदर जाता है। अगले ही क्षण में उसके चिल्लाने की आवाज आती है। बाकी के सैनिक भी जल्दी से गुफा के अंदर चलते हैं। वहाँ एक शेर उस सैनिक को शिकार बना लिया है। अंदर आते ही सब लोग छुप जाते हैं। अरे नागेंद्र, तुम्हें बताना चाहिए ना कि यहाँ एक बाघ था। आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये मेरा घर है? मुझे कैसे पता चलेगा कि अंदर कौन है? क्या जंगल में जानवर मिलना आम बात नहीं है? तुम मुझे दोष क्यों दे रहे हो? तुम्हारा जवाब रोने जैसा है। जब मैं वापस जाऊंगा तब बताऊंगा तुम्हें। और सैनिक एक उपाय करते हैं और कुछ लोग जाके जंगल से एक बकरी को लाते हैं और कुछ लोग गुफा के बाहर जाल बिछाते हैं और उस बकरी को जाल के आगे बांध के रखते हैं। उस बकरी को खाने के लिए शेर उस गुफा से बाहर आकर उस जाल में फंस जाता है। तब सैनिक अंदर जाते हैं और जैसे नागेंद्र ने कहा था वैसे मटका दिखता है और उसमें एक और सोने की मूर्त होती है। उसे लेकर सैनिक वापस निकलते हैं। अरे नागेंद्र, बाग में एक और सोने की मूर्ति है ना? तुमने उसे क्यों छोड़ा? क्या यहाँ पर एक और है? अरे मैं पैर में कील के दर्द के कारण ठीक से नहीं देख पाया था, नहीं तो मैं वो भी ले लेता। अरे सुन रहे हो? कुछ खास नहीं है। मुझे लगा कि जीवित रहने के लिए एक मूर्ति ही काफी है। मैं लालची नहीं हूँ। ऐसे बोलता है। उस बात पे सैनिक हंसते हुए वहाँ से निकलते हैं। चलते चलते जंगल में रात होने लगती है। रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देने की वजह से सब वही रात बिताने की सोचते हैं। नागेंद्र भी उनके साथ ही सोता है। महाराजा महल में परेशान में इंतजार करते हैं। सोने के लिए नींद भी नहीं आ रही है। मन में मूर्त के बारे में ही सोच रहा है और वहाँ पे महारानी आते हैं। महाराजा, आपके और महामंत्री के बात को मैंने सुना है।
उस मटके की रहस्य क्या है? उसके लिए आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? ये साधारण जार नहीं है रानी। और मटके के बारे में बोलने लगते हैं। बहुत समय पहले एक जादूगर था जो तांत्रिक जादू में बहुत कुशल थे। उसे अथाह धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा थी। अपनी इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए उसने एक तांत्रिक देवता को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। जब तांत्रिक देवता प्रकट होकर वरदान मांगा तो उसने अपनी इच्छा पूरी कर ली। देवता ने उसे एक जादुई जार दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। देते वक्त उन्होंने कुछ नियम बताया। अगर तुम इस मटके से सोना चाहते हो तो इसके सामने दर्द को सहना पड़ेगा। जितना ज्यादा दर्द होगा उतना ज्यादा सोना मिलेगा। इतना कहकर तांत्रिक देवता ने वो गड़ा जादूगर को दे दिया और गायब हो गया। जादूगर ने खुद को एक छोटा सा कट लगाकर जार का परीक्षण किया। जरा सा थोड़ी मात्रा में सोना निकला। फिर उसने अपने ऊपर एक बड़ा सा घाव कर लिया और अधिक सोना बाहर आ गया। लेकिन उसका लालच बढ़ गया और ये सोचकर कि अधिक दर्द अधिक सोना लाएगा, उसने चाकू से अपना हाथ काट लिया। जैसे जैसे खून बहता गया सोना निकलता रहा। लालच के वशीभूत होकर उसने अपने पैर भी काट लिया और भी सोना निकला। लेकिन अत्यधिक खून बह जाने के कारण उनकी जान चली गई। वहां से गुजर रहे एक ऋषि ने सोना और गड़ा देखा और अपना दिव्य दृष्टि से समझा गया कि क्या हुआ है। जार के कतरे को महसूस करते हुए उसने सारा सोना दफन कर दिया और जार को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। मेरे गुरु जो उस ऋषि के शिष्य थे, उसने मुझे ये कहानी सुनाई। ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए, किसी को मत बताना, एक गुप्त रखे। ठीक है महाराजा। तो फिर दुनिया में हमारा साम्राज्य अमीर साम्राज्य हो जाएगा। दोनों उस रात को सोए बिना गुजारते हैं। सुबह होते ही सैनिक उस मटके को लेकर वापस आते हैं। महाराजा खुद आकर उस मटके को लेकर बहुत प्रसन्न होते हुए ऐसे बोलते हैं। सैनिकों, ये जार मेरे दादाजी के खजाने में होना चाहिए था। ये उनकी एक स्मृति थी। ये किले की पुनर्निर्मित के दौरान खो गया था। ये इतने सालों के बाद मिला है। मैं इसे वापस लाने के लिए आप सभी को उचित इनाम दूंगा। महाराज जगन्नाथ वर्मा की, महाराज जगन्नाथ वर्मा की। इसे सुनकर सैनिक बहुत खुश होते हैं और नागेंद्र आकर, महाराज मेरे सोने का क्या होगा? शायद जो सोना मुझे मिला वो भी तुम्हारे दादा की ही था। कृपया मुझे कुछ पैसा दीजिए महाराज। अरे मूर्ख, ये आपकी वजह से ही हमें ये जार मिला है। मैं तुम्हें हमारे राज्य में एक बड़ा घर और 10 एकड़ जमीन दे रहा हूँ। हमेशा खुश रहो। सैनिक और नागेंद्र सब खुश होकर अपने अपने घर की तरफ निकलते हैं। महाराजा के दिए हुए घर और जमीन के बारे में बोलकर अपनी गरिमा दिखाने के लिए नानी के पास नागेंद्र निकलता है। मगर सैनिकों में एक सैनिक गुप्तचर होता है। शिवन्ना चोला का सैनिक है। कलिंगा में काम करते हुए कलिंगा के रहस्य को चोल राज्य को बताता है। लेकिन शिवन्ना के बारे में राज्य में किसी को भी शंका नहीं है। महाराजा बहुत खुशी से उस मटका को लेकर महारानी के पास जाते हैं। महारानी भी मटका को देखकर प्रसन्न होती है और महाराजा महारानी को एक थप्पड़ मारते हैं। महाराजा, ये क्या कर रहे हैं आप? आप क्यों मुझे मार रहे हैं? मुझे माफ कर दो महारानी। बस जार के अंदर देखो और तुम समझ जाओगी कि मैंने तुम्हें क्यों मारा। महारानी उस मटके को देखती है और उसमें एक मूर्त होती है। तब समझ में आती है कि मटके के अंदर थप्पड़ की वजह से मूर्त आई है और उसके बारे में खुश होती है। महाराजा ज्यादा सोने की आशा में
आप मुझे हमेशा हिंसा नहीं करेंगे ना? नहीं महारानी नहीं, मैंने पहले से ही हमारे खजाने को सोने से भरने के लिए एक योजना तैयार कर ली है और हमारे सेनापति को इसे लागू करने के लिए कहा है। ऐसे कहते हुए महाराजा उस मूरत को हाथ में लेते हैं। उस मूरत को हाथ में लेते ही महाराजा चक्कर आकर गिरते हैं। तब तक जो महाराजा बहुत सेहत सी थे, वो ऐसे अचानक से गिरते देखकर महारानी डर जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी महाराजा होश में नहीं आते हैं। मूरत को हाथ में लेते ही चक्कर आने की वजह क्या होगा? सैनिक के काम करते हुए शिवन्ना चोल राज्य को क्या संदेश भेजा है? मटके से महाराजा को अपाय है क्या? जानने के लिए अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। ये थी आज की कहानी। एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे।